परंपरा बोलो पंच परम परमेष्ठी माँ भगवान की। बोलो परम आराध्य कुंद कुंद भगवान की। परम आराध्य परम अपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलो प्रथम निर्यापक जय श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। और आज के लेकिन लग नहीं रहा। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। और आनंद इसलिए लग रहा है कि जितने श्रावक श्राविकाएं मंडल में विराजमान थे सिद्ध चक्र महामंडल में, उससे ज्यादा संख्या आज समापन के दिन लग रही है। इसका क्या कारण है वो आप जानिए, लेकिन आज संख्या ज्यादा है इसलिए हमने आज के आनंद की जय बोल दी। कि नहीं आया आपको आनंद? केवल आज आया कि पूरे 8 दिन आया? जिनने लिया उनको तो आया है, और जो आज आए उनको भी आनंद आया है। लेकिन समय इतना नहीं है, क्योंकि 5:30 बजे आचार्य भक्ति होनी है, और हमें आचार्य भक्ति की तो याद है ही, पर आपकी भक्ति की भी याद है कि आपको भी अनुभव करनी है। हम अपनी भक्ति की भी याद रखते और आपकी भक्ति भी याद रख रहे हैं, पर आप थोड़ा गलत कर देते हैं कि भक्ति को कभी कभी याद करते हैं और भक्ति को हमेशा याद रखते हैं। और यह कहावत भी हमने बुंदेलखंड में सुनी है कि बानिया की बारात कभी भी चले, बोलो, अंतों तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार जुलूस का टाइम तो 1 बजे अध्यक्ष साहब ने दिया था, वो चला 4 बजे, लेकिन इतनी तेज चला कि अंतों की टाइम तो आ गया ना। इसीलिए ये कहावत चरितार्थ होती है, बानियों की बारात कभी भी चले, अंतों भूल ही नहीं जाती। भक्ति तो भूल लेंगे, भक्ति भूल जाते हैं, भक्ति कभी भूलते नहीं है। इसलिए हमें भी आपकी भक्ति की याद है और समय आपका हो गया है। लेकिन बंधुओं, जब कभी स्वार्थ आए तब भक्ति की याद मत रखना। जीवन में हर समय ये भक्ति की याद रखना, क्योंकि भक्ति तो हमेशा मिलती है। आप जब भी जन्म लोगे, उस जन्म के साथ से आपको भक्ति मिलना चालू हो जाएगी। एक तिर्यंच भी अपनी भक्ति का इंतजाम कर लेता है, लेकिन उसको भक्ति जो है बहुत कठिनाई से मिलती है। लेकिन तिर्यंच भी ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त करके पंचम गुणस्थान तक प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन श्रावक जो मनुष्य है, उसे ये सौभाग्य मिलता है कि वो भक्ति इतनी करीब से भगवान की करता है कि एक दिन स्वयं ही भगवान बन सकता है, और यह केवल उसी के जीवन में चरितार्थ होता है। इसलिए बंधुओं, ऐसी भक्ति अपने जीवन में करिए, ऐसी भक्ति अपने जीवन में करिए कि एक दिन आप स्वयं भी भगवान बन जाओ। कई लोग कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये बात उनके लिए इसलिए चरितार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें भक्ति का स्वाद नहीं आता है। वे शुष्क अध्यात्म को लेकर जी रहे हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, सरस अध्यात्म वही है जो भक्ति में डूबा हो। जब वह व्यवहार चारित्र के साथ रहता है तब पंच परमेष्ठी की भक्ति करता है व्यवहार में। लेकिन जब वो मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन लेते हैं, तब भी वो भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। उस वक्त वो पंच परमेष्ठी से अलग हटकर अपनी आत्मा की ओर आ जाते हैं और वो आत्मा की शुद्ध भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति वो कभी नहीं छोड़ते हैं। कुछ दिन पहले एक ही भाव स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, उसमें भी ये बात आई है कि मुनिराज
कितने भी उत्कृष्ट चारित्र को धारण कर ले, लेकिन उनके जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यद्यपि वह पूरा स्तोत्र जो है बहुत ही सुंदर सुंदर काव्य से रचा गया है, लेकिन उसमें यह प्रासंगिक काव्य जो मुझे याद आ रहा है, बहुत ही प्रासंगिक आचार्य वादिराज मुनिराज ने और उनके जीवन में भी बहुत ही मार्मिक घटना घटी। वो घटना कहने का समय नहीं है, मैं यह श्लोक कहकर अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्य नीचा भक्तिर्नो चेत भवति हि कथम निर्वधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम सख्योद्घाटम भवति हि कथम मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्ति द्वारम परिदृढ़ महा मोह मुद्रा कवाटम। एक व्यक्ति जिसके पास शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान वह जिस ज्ञान में केवल वस्तु का ज्ञान नहीं है किंतु उसके स्वरूप का ज्ञान है, जो राग और द्वेष से रहित उस वस्तु के स्वरूप को जान रहा है, ऐसा शुद्ध ज्ञान जिसके पास है। और शुचिनि चरिते अर्थात शुद्ध चरित्र भी, जिस चरित्र में अतिक्रम व्यतिक्रम और अतिचार नहीं है, ऐसा शुद्ध चरित्र भी एक व्यक्ति के पास है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? यदि चाबी उसके पास नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा घर है, घर के अंदर बहुत माल भरा है, अभी लोग थाली में भर भर के माल ला भी रहे हैं, माल समझ रहे हैं? हाँ, बहुत भरा है और तिजोरी में ऐसे ऐसे रत्न भरे हैं, लेकिन क्या है? तिजोरी बंद है और उसके ऊपर क्या लगा? ताला। और ताले की क्या होती है? वो चाबी आपके पास नहीं है, क्या अमीर कहलाओगे? बोलो, तिजोरी बांध लो पीठ पे और लेके फिरो। क्या चाहिए? चाबी चाहिए। चाबी नहीं है तो आप अमीर नहीं हो। इसी प्रकार वादिराज मुनिराज कह रहे हैं, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध चारित्र है, किंतु फिर भी आप अमीर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके पास चाबी नहीं है। कौन सी चाबी? भक्ति रूपी चाबी। ऐसी भक्ति रूपी चाबी जो वह मोक्ष रूपी द्वार पर, जहां पर मोह रूपी द्वार पर, मोक्ष रूपी द्वार पर मोह रूपी दृढ़ ताला लगा हुआ है। दर्शन मोह और चारित्र मोह रूपी दृढ़ ताला लगा है। उस ताले को खोलने के लिए चाबी कौन सी है? तो भगवान आपकी शुद्ध निर्मल भक्ति ही वो चाबी है। भले शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र हो जाए, लेकिन जब तक भक्ति रूपी चाबी जो अनंत सुख को दिलाती है, ऐसे उस मोक्ष द्वार को खोलने के लिए वह चाबी केवल आपकी भक्ति है। और यह वो यदि किसी के पास नहीं है तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र भी उस द्वार को खोलने के लिए कार्यकारी नहीं हो पाएगा। इसलिए सबका मार्ग क्या है? जैसे बोलते ना, कहीं फोटो पे लिखा सबका मालिक एक, लिखा है ना। इसलिए सबका क्या है? मोह रूपी द्वार को खोलने के लिए क्या है सबका? यही एक भक्ति रूपी मालिक है। वही आपके जीवन में मिथ्यात्व रूपी मोह को और कषाय रूपी मोह को समाप्त करके वो अनंत सुख, मोक्ष रूपी सुख दिला सकता है। इसीलिए आज इस भक्ति को थोड़ा सा गौण कीजिए और अपने जीवन में भक्ति को हमेशा याद रखिए, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। भक्ति को तो हमेशा याद रखते ही हैं, लेकिन एक बार अपने जीवन में भक्ति को नहीं, भक्ति को याद रखो तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। सबका कल्याण हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तो मंद मानस नवास्तु देवी द्वादशं दिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि से समय सागर जी महामणिराज की। पूज्य मुनि श्री